नमस्कार। कर्क राशि 2024 आपके लिए कैसा रहेगा, इस पर चर्चा करने के साथ साथ हम ये भी चर्चा करेंगे कि इस महीने दिसंबर तक आपकी क्या पोजीशन रहेगी। सन 2024 में कौन कौन से परमानेंट जो जिन जिन ग्रहों की करेक्टरिस्टिक्स जो है आपके लिए बहुत फेवरेबल होगी, उन पर भी हम बात करेंगे। देखिए, कर्क लगन और कर्क राशि पर ये इफेक्ट होने वाले हैं जो जो मैं बताने वाला हूं। अधिकांश लोग इस भ्रम में रह जाते हैं। आप फिर 10-10 बार पूछते हैं, आप चंद्रमा से बता रही हैं लगन से, हम कैसे बता रहे हैं कैसा नहीं, लेकिन नाम आ रहा है कर्क का, राशि का और कर्क लगन का, तो फिर इधर उधर का दिमाग मत लगाओ। कर्क राशि कर्क लगन ये हमारे अपने फार्मूले हैं। हम हर व्यक्ति को जाकर के ट्यूशन नहीं दे पाएंगे। दिस इज डिपेंड अपॉन हमारी अपनी अध्ययन की एक शैली है। आप सिर्फ सुन सकते हैं, अच्छा आपके लिए रहेगा और ये आपके ऊपर एप्लीकेबल भी होगा। देखिए, कर्क लगन और कर्क राशि दोनों के जो परिभ्रमण संचालन कार्य हैं ग्रहों के, वो आपके उन भावों को इफेक्ट करेंगे जिनकी चर्चा हम कर रहे हैं। पूरे वर्ष शनि आपके अष्टम भाव से हिलने वाला नहीं है। अब किसी का कर्क लगन होगा तो उसका भी नहीं हिलेगा। और भाग्य स्थान में राहु 18 महीने तक वो हिलने वाला नहीं है। इन दो ग्रहों की पुष्टि हो जाती है कि ये दो ग्रह अपना स्थान छोड़ने वाले नहीं। अष्टम भाव में शनि कर्क राशि कर्क लगन को कष्ट देगा। कर्क लगन जिसकी बात कर रहे हैं उसकी राशि कोई भी हो, उस बात से हमें कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जब उस राशि का वीडियो बनाएंगे आप उसको कंपेयर करना है इसके साथ। लेकिन आज की डेट में कर्क लगन को कष्ट देने के लिए अष्टम भाव में शनि आपको पीड़ा दे सकता है। पैरों का दर्द, नेत्र पीड़ा, बनते कार्यों में रुकावटें, किसी निम्न श्रेणी के गलत काम करने वाले मित्र से आप अगर दोस्ती करते हैं तो उससे थोड़ा सा अलग रहें। डिस्टेंस मेंटेन करना आपकी जिम्मेदारी है। अन्यथा गलत संगति के कारण मनुष्य कई बार फंस जाता है, झूठे आरोप लगते हैं, काम कोई और करेगा, उसका दुष्परिणाम आपको भुगतना पड़ सकता है। इसके अलावा जहां आप काम करते हैं, नौकरी या व्यवसाय करते हैं, अगर आप स्टूडेंट हैं तो काम तो कोई और कर रहा है, गलत काम किसी ने किया, उसका दुष्परिणाम आपको मिला। ठीक इसी प्रकार आप अच्छा काम कर रहे हैं तो क्रेडिट नौकरी में दूसरा ले लेता है। स्थानांतरण संबंधी बातें चलेंगी या चल भी गई तो काम होगा नहीं। मुख्य बात यह है कि आपके पराक्रम को बढ़ाने वाला केतु आपके तीसरे भाव में है, लेकिन आपकी जो भुजाएं हैं, आपके जो कंधे हैं, गर्दन है, उसमें जो स्नायु मंडल होता है, आर्टरीज, वेन्स, स्पाइन, नर्वस सिस्टम, उसको बाधित करता है। जो कंधे से जुड़े हुए रोग हैं, परेशानियां, दर्द है, उसको उत्पन्न करता है। लेकिन भाग्य स्थान में बैठा हुआ राहु अद्भुत परिणाम देता है। अचानक, इसको बोलते हैं सरप्राइज प्लेनेट। एक महीने तक चुपचाप राहु काम कर रहा है, बोल नहीं रहा या आपके काम नहीं बन रहे, अचानक 1 घंटे के अंदर सूचना आएगी आपका काम ये हो गया, आप ऐसा कर लीजिए या आपको पैसा मिलेगा। अर्थात आपका भाग्य अचानक सडन होता है काम। राहु सडन का प्रतीक है, अचानक कार्य कराता है। अब यही कारण है जब किसी के लगन में राहु होगा, कर्क लगन, कर्क राशि का, तो उसकी शादी भी अचानक होती है।
बहुत लंबी तो नहीं रहती, जैसे ही उजागर होगा उनका विवाह का जो प्रक्रिया है, तो अचानक कराता है वो काम, और अचानक संबंध टूटवा भी देता है। डिटैचमेंट, सांकेतिक भाषा में अगर बात कहें, क्षणे रुष्टा अक्षणे तुष्टा, क्षण में रुष्ट होते हैं, क्षण में संतुष्ट, क्षण में प्रेम कर बैठते हैं, क्षण में तोड़ देते हैं। लेकिन ये राहु के परिणाम बताए हैं। नवम भाव में आपको राहु अचानक अच्छी तरक्की, मान सम्मान, भाग्य में वृद्धि करेगा। अब आता है बृहस्पति। बृहस्पति केवल 30 अप्रैल 2024 तक आपकी कुंडली में प्रभाव डालता रहेगा। कर्क राशि, कर्क लगन, तरक्की, मान सम्मान, पैसा, प्रॉपर्टी सब कुछ देगा। आपके गृह कार्यों में सुधार होगा। डोमेस्टिक जो समस्याएं हैं उनका निराकरण करने वाला ग्रह भी होता है। अब बृहस्पति कर्क राशि, कर्क लगन को सन 2024 में अप्रैल से पहले प्रमोशन देने की तैयारी में ऐसे समीकरण बनाता है। जिनकी कुंडली में दशम भाव ग्रसित नहीं है या पाप से पीड़ित नहीं है, उनको तो लाभ मिलना ही मिलना है, कोई रोक नहीं सकता। अब हम बात करेंगे सूर्य और मंगल, जो ट्रांजिट मोशन में सिर्फ 1 महीने के लिए साइड इफेक्ट देते हैं। इनको फरवरी और मार्च में कष्ट देते हैं, कर्क राशि, कर्क लगन को। और इसके अलावा जो सूर्य नीच राशि में रहता है अक्टूबर और नवंबर में, तब भी ये राशि को प्रभावित करता है, कष्ट देता है। अब आया मिथुन का सूर्य। मिथुन का सूर्य और मंगल की जो संभावनाएं हैं वो बनती हैं कब? 15 जून से 15 जुलाई। इनकी यात्राएं, व्यर्थ की यात्राएं, बिना बात के झगड़े, अशांति, टेंशन, खर्चे, विवाद, ये कराता है। तो ये मास इनके लिए अच्छा नहीं है। बाकी पूरा वर्ष आपके लिए और अच्छा इसलिए होने वाला है, जो शुभकामनाएं अगर हम कर्क राशि को देंगे, उधर तो ढैया से पीड़ित हैं आप। केतु, राहु ज्यादा एकदम बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाभ नहीं दे रहे हैं। अब तो अच्छा क्या है फिर आपके लिए? अब अच्छे की बात करते हैं। जैसे ही 30 अप्रैल 2024 को बृहस्पति वृषभ राशि में आएंगे तो आपके लाभ स्थान में होंगे। उसके बाद कर्क लगन, कर्क राशि वालों की जय जयकार होगी, सम्मान बढ़ेगा, किसी का विवाह होगा, मांगलिक कार्य होंगे। स्टूडेंट्स की जो उपलब्धियां हैं वो गिनाई जाएंगी। उस समय उनकी काउंटिंग होगी उन बच्चों की कि इसके नंबर बहुत अच्छे हैं, इसकी परसेंटेज अच्छी है, परफॉर्मेंस अच्छी है, अभी विदेश में जा सकेगा। इस टाइप की जो चर्चाएं हैं वो आपकी लाइफ में 2024 में देखने को मिलेंगी। तो बृहस्पति लाभदायक है दोनों तरफ से, दशम और एकादश। शनि आपके लिए वरदान बन सकता था, लेकिन वो ना तो सप्तम में है ना भाग्य स्थान में है, इसीलिए ये कष्टकारक साबित होगा। शश योग बनाता है लेकिन अष्टम भाव में, इसलिए पैरों में कष्ट, विवाद, अशांति, तनाव, चिंता। जो गलत मित्र हैं उनसे दोस्ती छोड़िए आप। गलत काम करने की प्रेरणा देंगे लोग बाग आपको कि आप ऐसा करो। जब आप पुराना कोई अगर विवाद है वो सामने आएगा, अच्छा होगा कि आप सत्कर्म में लगे रहो। जो आपको गलत गाइड कर रहे हैं वही लोग आपको किसी केस में फंसा सकता है। चेक इशू, कैश पेमेंट या लेन देन के झगड़े, विवाद, लोन, कष्ट, अशांति, भूलने की बीमारी, सामान रख दिया भूल गए। कर्क राशि, कर्क लगन के लिए ये स्थिति 25 मार्च 2025 तक रहने वाली है। चश्मा रख करके आप भूल गए, मेरा मोबाइल नहीं मिल रहा, मेरा मोबाइल रख के भूल गया हूं मैं,
इस प्रकार की घटनाएं क्यों होती हैं? क्योंकि बुद्धि पर बुरा असर डालने के लिए शनि अष्टम में आया है, तो आपके बुद्धि स्थान को देखता है, इसलिए बुद्धि को भ्रमित भी करता है। बुद्धि स्थान पर ही राहु की भी दृष्टि होगी। तो कर्क राशि वालों को सानिध्य पकड़ना है, किसका? ईश्वर का सानिध्य। भगवान के निकट बैठ करके 10 मिनट मेडिटेशन और अपने धार्मिक कार्य करें, जितने भी नियमित नैमित्तिक कर्म है ईश्वर के प्रति अपनी भावना, देवता, कुल देवता, पितृ देवता, इष्ट देवता का ध्यान करेंगे, सुंदरकांड, हनुमान चालीसा, क्योंकि मंगल के व्रत करना कर्क राशि कर्क लगन के लिए वरदान सिद्ध होता है, क्योंकि पंचम और दशम का स्वामी, त्रिकोण का स्वामी मंगल आपके लिए वरदान देने के लिए आतुर रहता है। इसलिए आप 5 व्रत करके देखिए, आपको सिर्फ व्रत करने का एक बार आदत डालनी है और फिर वो आदत पड़ जाएगी, तो आपको आगे भी लाभ होता रहेगा। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।